ओम नमः सदेभ्यः। ओम नमः सदेभ्यः। ओम नमः सदेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम वंदितु सर्वसिद्धि ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पत्ते मोक्षामि समय पाहुणु मिडमो सुदकेवनीभणिनं नमः शमै शाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्सुभावाय भावाय सर्वे भावान्तरच्चिदे। समय सार जी की गाथा 97 चलेगी अपनी। इस गाथा में अभी जो 3 गाथाओं में अज्ञानता से कर्म आश्रव बंध आदि होता है, अब यहाँ इस बात को सिद्ध कर रहे हैं कि ज्ञान से उस अज्ञानता पूर्वक कर्तृत्व का नाश होता है। अज्ञान से मिथ्यात्व, अज्ञान, मिथ्याचारित्र आदि कर्तृत्व खड़ा होता है और ज्ञान से उस मिथ्या कर्तृत्व का नाश होता है। इस बात को यहाँ पर अब सिद्ध कर रहे हैं। तो गाथा है 97 नंबर की। एदेण दुशोकत्ता आदा निश्चय विदूहि परी कही दो एवं खलु जो जानदी सो मुंचदी सवकतितम इस हेतु से परमार्थविद करता कहे इस आत्म को यह ज्ञान जिनको होए वो छोड़े सकर कर्तृत्व को। ये 3 तू इसलिए निश्चय विधि, निश्चय के जानने वाले ज्ञानियों ने सा आत्मा, उस आत्मा को कर्ता परिकथिता कहा है। एवं खलु ऐसा निश्चय से यह जो जानाति जानता है सा वह सर्वकर्तृत्वम सर्वकर्तृत्व को मुंचति छोड़ता है। क्या कहा? जो ऐसा जान लेता है, कैसा जान लेता है कि अज्ञान से कर्तृत्व खड़ा होता है। छठवीं जो 94, 5, 96 3 गाथाओं में लगातार कहा था, जो ऐसा जान लेता है, निश्चय से जानने वाले ज्ञानियों ने उस आत्मा को कर्ता कहा है। ऐसा निश्चय से जो जान लेता है, जानता है।
कि इस प्रकार अज्ञान से कर्तृत्व खड़ा होता है, मिथ्या मान्यता और मिथ्या पर पदार्थों का कर्तृत्व आदि का भाव खड़ा होता है। ऐसा जो जान लेता है वह जीव ज्ञानी होकर के संपूर्ण कर्तृत्व को छोड़ देता है। उसका खुलासा देखिए टीका में करते हैं। क्योंकि यह आत्मा अज्ञान के कारण पर के और अपने एकत्व का आत्मविकल्प करता है। क्या करता है? क्योंकि आत्मा अज्ञान के कारण पर के और अपने एकत्व का आत्मविकल्प करता है। दो प्रकार से अपन ने पढ़ा था आत्मविकल्प, एक भावक और एक गेय ज्ञायक। जो मोह पर मोह के उदय में होने वाले जो राग क्रोधादिक के भाव हैं उनमें, और जो गेयों के निमित्त से ज्ञान में जो गेय जानने में आते हैं, तो उन गेयों में क्या करता है? अपने ज्ञायक ज्ञान स्वरूप आत्मा को और इन मोहादिक गेयादिक परगेयादिक में आत्मविकल्प, ये मैं हूं, ऐसा आत्मविकल्प करता है। ऐसे ही अपने एकत्व का आत्मविकल्प करता है, इसलिए वह निश्चय से कर्ता प्रतिभासित होता है। वही जो ऐसा जानता है वह समस्त माने कर्ता प्रतिभासित, जब इस प्रकार से जब एकत्व का आत्मविकल्प करता है, ऐसा जान लेता है, इसलिए वह निश्चय से कर्ता प्रतिभासित होता है। जो ऐसा जान देता है कि ये अज्ञान से पर पदार्थ और मैं एक जान रहा हूं, मान रहा हूं, ऐसा है नहीं, ऐसा जो जानता है वह समस्त कर्तृत्व को छोड़ देता है। जिसको अपनी गलती समझ में आ जाए तो अब गलती दोहराएगा क्या? देखो इसका जो इन्होंने दीपचंद जी ने भावार्थ दिया है, पहले तो 2 लाइन का वो पढ़ लो तो इसका टीका सही समझ में आएगी। हाँ, जयचंद जी छावड़ा की कि जो भावार्थ दिया गया है जयचंद जी छावड़ा का 2.25 लाइन में, इसको पढ़ लेंगे तो अपन को भाव पूरा समझ में आएगा। देखिए, जो परद्रव्य के और परद्रव्य के भावों के कर्तृत्व को अज्ञान जानता है। क्या कहा? जो परद्रव्य और परद्रव्य के भावों के कर्तृत्व को अज्ञान जानता है। अज्ञान जानता है मतलब ये है कि ऐसा है नहीं, परद्रव्य और परद्रव्यों के भावों का मैं करता हूं नहीं, ऐसी गलती समझ में जिसकी आ जाती है। परद्रव्य और परद्रव्य के भावों को परद्रव्य करते हैं, परद्रव्य है वो, परद्रव्य के भाव है, मेरे नहीं है। अभी उसको अज्ञानता में परद्रव्य परद्रव्य के भावों का ऐसा लगता था मैं ये मेरे हैं, मैं इनका हूं, मैं इनका करता धरता हूं, ऐसा जानता था। तो ऐसा अज्ञान उसने जान लिया कि ये मेरा अज्ञान है, ये गलती है। अब ऐसा अज्ञान जब वो जानता है, वह स्वयं कर्ता क्यों बनेगा? अब वो ऐसी गलती क्यों करेगा? जिसने जान लिया कि ये तो गलत है, तुम्हें पता पड़ गया कि जिस दिशा में हम जा रहे हैं उस दिशा में हमारी मंजिल नहीं है, अब कौन समझदार होगा कि उस दिशा में बढ़ता जाएगा? तो कहते ऐसा जान करके अपने अज्ञान को वह स्वयं कर्ता क्यों बनेगा? फिर अज्ञान का यदि अज्ञानी बना रहना हो तो परद्रव्य का कर्ता बनेगा। इसलिए ज्ञान होने के बाद परद्रव्य का कर्तृत्व नहीं रहता। जो अपन दूसरी ढाल में पढ़ते ना 6 ढाला की, ऐसी मिथ्या दृग ज्ञान चरण भसे भ्रमते भरते दुख जन्म मरण ताते इनको तजिए सुजान।
पहले इनको सुजान, इनको जान लिया तुमने कि ये मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र ही संसार के दुख के कारण है, जान लिया। तो अब क्या करोगे? करते रहोगे कि तजगे सुजान। अच्छे से जान लिया तो उनको छोड़ दो। भाई तुम्हें पता पड़ गया कि अपन को जहां जाना है वो दिशा गलत हो गई है, अपन इस गलत दिशा में बढ़ गए, तो अब चलते रहोगे क्या? अब उधर से रुक करके दूसरी दिशा में जाओगे। तो उनको मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र को जानना ही उसके त्याग का पहला स्टेप है, पहला कदम है। जब तक अपन को अपनी गलती पता ही नहीं होवे तो व्यक्ति गलती छोड़ेगा कैसे? तो अपन को बीमारी का पता नहीं, बीमारी हो गई, कैंसर हो गया, अपन आराम से चल रहे। अब पता पड़ गया अरे हमें तो कैंसर हो गया, पहले तो बीमारी का निदान होना चाहिए ना। अब निदान हो गया तो क्या करोगे? अब कैंसर चलाते रहोगे कि अरे तत्काल उसका इलाज करके दूर करोगे। ऐसे ही अपन को अनादिकाल से अपनी गलती चल रही थी, परद्रव्य और उनके भावों में कर्तृत्व, एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व आदि के भाव अपने चल रहे थे। तो अब अपन को वो समझ में आ गया, बताया किसी ने, या तो व्यक्ति स्वयं जाग जाए या कोई दूसरा जगा देवे तो नींद से उठ जाए, वो मोह नींद से। तो ये यहाँ पर अपन को कि जो परद्रव्य के और परद्रव्य के भावों के कर्तृत्व को अज्ञान जानता है वह स्वयं कर्ता क्यों बनेगा? यदि अज्ञानी बना रहना हो तो परद्रव्य का कर्ता बनेगा। इसलिए ज्ञान होने के बाद परद्रव्य का कर्तृत्व नहीं रहता। अब देखिए उस टीका को अब पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। क्योंकि यह आत्मा अज्ञान के कारण पर के और अपने एकत्व का आत्म विकल्प करता है। क्या करता है? आत्म विकल्प माने मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र। ये मैं हूं, जब मैं हूं तो ये मेरे हैं। जब शरीर को अपन ने अपना मान लिया तो उसके अंग प्रत्यंग अब किसके हैं? ऐसे ही जब परद्रव्य को अपना मान लिया तो उसके भाव किसके हैं? उसके भाव अपने हैं। तो ये जो है यहाँ पर कहते हैं कि ऐसा जो है यह अज्ञान के कारण पर के और अपने एकत्व का आत्म विकल्प करता है। इसलिए वह निश्चय से कर्ता प्रतिभाषित होता है। निश्चय से, झूठे नहीं। पर्याय में वो ऐसा अपन को भाषित होता है कि अरे अपन क्या गलती कर रहे हैं, ऐसा निश्चय से प्रतिभाषित होता है। जो ऐसा जान लेता है, जिसको ऐसा समझ में आ जाता है कि अरे ये तो हमारी गलती है, वह समस्त कर्तृत्व को छोड़ देता है। इसलिए वह निश्चय से अकर्ता प्रतिभाषित होने लगता है। अब वो अकर्ता हो जाता है। इसे स्पष्ट समझाते हैं। अब इसी बात को स्पष्ट समझाते हैं। यह आत्मा अज्ञानी होता हुआ, कौन? यह आत्मा, प्रत्येक आत्मा अनादिकाल से अज्ञानी होता हुआ, अज्ञान के कारण अनादि संसार से लेकर मिश्रित स्वाद का स्वादन अनुभव होने से, क्योंकि पुद्गल कर्म का और अपने स्वाद का एक मेक रूप से मिश्र अनुभव होने से जिसकी भेद संवेदन, भेद ज्ञान की शक्ति संकुचित हो गई है, सिकुड़ गई है। ऐसा अनादि से ही है, नया नहीं है। इसको क्या हो गया कि अपन को जन्म से अपन ने नमक मिली हुई साग को खाया। अब किसी दिन उसमें नमक नहीं डला हो तो कैसा लगता है? तो अपन को ऐसा लगता था कि आज साग कैसी बन गई ये,
क्या बन गया आज? आज तुम्हें भेद विज्ञान होने का अवसर आ गया। कह रही पहले जो हम खाते थे उसका स्वाद अलग था, वो काय का था, और अब जो स्वाद आ रहा है वो काय का है। तो ये तो अपन अभी दृष्टांत इसमें दिए हैं कि जो जीव नमक डली हुई साग को खारी साग मानता है, साग खारी, साग रोनी, साग कैसी, खारी के रोनी, अरे साग तो जैसी है वैसा ही है। नमक के कारण से तुझे खारी लगती है, नमक नहीं डालने से रोनी लगती है, परंतु ना वो खारी है ना रोनी है, वो तो जैसी है वैसा ही है। ज्ञाता तो ज्ञाता ही है, ना प्रमत्त है ना प्रमत्त है। इसीलिए वो पर सापेक्ष प्रमत्तता और पर सापेक्ष अप्रमत्तता, आत्मा तो ज्ञाता ही है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अप्रमत्त भी प्रमत्त के अभाव को बताने वाला है, पर वास्तव में तो आत्मा जब प्रमत्त ही नहीं होता तो अप्रमत्त भी कैसे होगा? वो तो जैसा है वैसा ही है। सोना शुद्ध के अशुद्ध? सोना न शुद्ध होता है न अशुद्ध होता है। पर संयोग मिला देने से अशुद्ध कहते हैं, पर संयोग हटा देने से शुद्ध कहते हैं। जिस समय पर संयोग मिले होते उस समय तो सोना पर संयोग रूप होते ही नहीं है। तो ऐसा जीव को अनादिकाल से पर के संयोग में भ्रम हो गया, और जो मानता है वो मिथ्या मानता है, जो जानना है वो मिथ्या जानना है, और जो अनुभव है वो मिथ्या अनुभव है। खारी साग का अनुभव मिथ्या है, रोनी साग का अनुभव मिथ्या है। साग तो जैसी है वैसी है। ऐसे ही आत्मा तो ज्ञाता ही है। मैं वह हूं जो है भगवान, जो मैं हूं वह है भगवान। अंतर यही ऊपरी जान, भूताविष्ट पुरुष का, ध्यानाविष्ट पुरुष का। भूत के निमित्त से भूत जैसी क्रियाएं करने लगा, पर को ज्ञान में लेकर के, और अपने को स्वरूप अनुभव करने लगा। इन संयोगों से अपने को अमीर गरीब, सुखी दुखी, रंग कराओ, ऐसा अनुभव नहीं करना। ग्रस्त अवस्था में आत्मा का शुद्ध अनुभव नहीं करना। ग्रस्त अवस्था में तो पूजा पाठ ही कर सकते हो तुम, स्वरूप का ऐसा विचार करने में पाप हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? अगर ऐसी शुद्ध आत्मा का तूने विचार कर लिया तो समझ लेना फिर। अरे भाई, तुम शुद्ध आत्मा का विचार नहीं करोगे तो शुद्ध होगे कैसे? जब तक तुम्हें अपने स्वरूप का यथार्थ बोध नहीं होगा तो अनुभव कैसे करोगे उसका? बहुत भ्रम है लोगों को अभी। ये तो जब घर परिवार छोड़ दो, जब साधु बन जाओ, जब का विचार करने का काम है, और जब बन जाओ उस समय और दूसरे काम बहुत है फिर तो तुम्हें कोनो विचार को टाइम नहीं है फिर। इसलिए भाई, ये तो सभी जीवों के लिए, तीन लोक के जीवों के लिए भगवान ने समोसरण में किसी व्यक्ति को उपदेश नहीं दिया था। किसको उपदेश दिया था? तीन लोक के जीवों को, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रय हो उपदेश दिया। बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा, या उनको स्वाधीन कहो, भक्ति भाव से प्रेरित हो या चित्त उसी में लीन हो। और विषयों की आशा नहीं जिनके साम्य भाव धन रखते हैं, निज पर के हित साधन में जो निज दिन तत्पर रहते, स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या, कोई लौकिक प्रयोजन का काम नहीं है उनका।
ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को हरते। विषयासा वसाती तो नरारंभो अपरिग्रह, ज्ञान ध्यान तपो रक्ता तपस्वी सा प्रशस्ति। आचार्य समंत्रभद्र ने रत्नगण श्राप का चार में लिखा है। श्रावकों को उपदेश दिया। सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम धर्मेश्वरा विदु, यदि ये प्रत्यनीकानी भवंती भव पद्धति। इस श्रावकों को उपदेश दे रहे कि भैया तुम अपने को परद्रव्यों से भिन्न जानो, चैतन्य स्वरूप, अपने को उस रूप में मानो, उस रूप में साधना करो। जो जानता है शुद्ध को वह शुद्धता को प्राप्त हो, जो शुद्ध को जानेगा वही शुद्धता को प्राप्त होगा, और जो अशुद्ध जानता रहेगा तो अशुद्ध ही बना रहेगा। तो आचार्य कह रहे भैया ये काम नहीं किया तुमने आज तक। क्या किया? अनादिकाल से अज्ञान के कारण अनादि संसार से लेकर मिश्रित स्वाद का स्वादन अनुभवन होने से, अर्थात क्या है कि पुद्गल कर्म का और अपने स्वाद का एक रूप से मिश्र अनुभव होने से, जिसकी भेद संवेदन भेद ज्ञान की शक्ति संकुचित हो गई है, सुकुड़ गई है। ऐसा अनादि से ही है, इसलिए वह स्वापर को एक रूप जानता है। इसलिए मैं क्रोध हूं इत्यादि आत्म विकल्प करता है। इसलिए निर्विकल्प है, अकृत्रिम एक विज्ञान घन से भ्रष्ट होता हुआ, बारंबार अनेक विकल्प रूप परिणमित होता हुआ कर्ता, मिथ्या विकल्पों का कर्ता प्रतिभासित होता है। मैं क्रोधी, मैं मानी, मैं मायाचारी, मैं अमीर, मैं गरीब, मैं स्त्री, मैं पुरुष, मैं बालक, मैं वृद्ध, यहां तक कि मैं गृहस्थ, मैं साधु। क्या है आत्मा? न जति है न ग्रस्त है, ये सब बाहर के वेश हैं। आत्मा तो चैतन्य स्वरूप है। जब तक अपने को ऐसा उपयोग लक्षण से लक्षित, परद्रव्यों से भिन्न आत्मदृष्टि नहीं होती, तब तक मोक्ष का मार्ग प्रारंभ ही नहीं होता है। क्योंकि मोक्ष का मार्ग परद्रव्यों से भिन्न आत्मा की रुचि से चालू होता है। और आत्मा का है? आत्मा गृहस्थ है कि मुनि है? छह द्रव्यों में आत्मा जीव द्रव्य है, और जीव द्रव्य का क्या अर्थ होता है? चेतन को उपयोग रूप, चिन्मूर्त बिनमूर्त अनूप। सब ग्रंथों में ये लिखा है। तत्वार सूत्र पढ़ो, चाहे द्रव्य संग्रह पढ़ो, चाहे छह ढाला पढ़ो, जो भी पढ़ने हो पढ़ो, जनागम में सब में ही लिखा है। क्या लिखा? उपयोगो लक्षणम, तत्वार सूत्र में लिखा है उपयोगो लक्षणम। जीव का क्या है लक्षण? जानना देखना लक्षण है। उपयोगो दुबियप्पो, दंसन नाणम च दंसनम चदुधा, चक्षु अचक्षु ओही, दंसन मद केवलम नियम। नाणम अठ्ठवे अप्पम मधुसुदोही अनाण नाणाणी, मण पज्जय केवल मभी पच्चक्ष परोक्ष भेयम चे। पर्याय आर्थिक न्याय से ज्ञान के 8 भेद हो जाते हैं, दर्शन के 4 भेद हो जाते हैं, और सामान्य से एक ज्ञान और एक दर्शन ही भेद है। नाणम अठ्ठवे अप्पम मधुसुदोही अनाण नाणाणी, मण पज्जय केवल मभी पच्चक्ष परोक्ष भेयम चे। और अट्ठ चदु नाण दंसण सामान्यम जीव लक्षणम भणियम, व्यवहारा शुद्धनया शुद्धम पुण्य दंसणम नाण। निश्चय से एक दर्शन ज्ञान, ये 8 तो भेद व्यवहार से। सभी जीव आपको इन 8 ज्ञानों में और 4 दर्शनों में मिलेंगे संसार सब जगह, पूरे 3 लोक में। सामान्य से ये लक्षण है। सामान्य की परिभाषा दी कि विवक्षा के अभाव को सामान्य कहते हैं, जिसमें संसार मोक्ष किसी की विवक्षा नहीं है, सब जीवों का लक्षण है ये। तो व्यवहार से 8 ज्ञान और 4 दर्शनों में मिलेंगे सब जीव, लोक के 3 लोक के सारे जीव, और निश्चय से एक ज्ञान दर्शन में मिलेंगे।
अभेद दृष्टि से ज्ञान दर्शन ही है लक्षण, और भेद दृष्टि से 8 ज्ञान और 4 दर्शन ये जीवों का लक्षण है। सब जीवों का, सब जीवों ना इनको छोड़ के नहीं मिलेंगे तुम्हें। 8 ज्ञान में से कहीं ना कहीं इन ज्ञानों में से ही होंगे जी। और सामान्य से कहो तो ज्ञान दर्शन में मिलेंगे। ज्ञान दर्शन गुण है उनके, तो वे पर्यायों में गुण ही अन्वय रूप से व्याप्त हैं। सब में एक मति सुतवती, एक सब ज्ञान की अवस्थाएं हैं। सब जैसे सोने के अपन जितने चाहे आभूषण बना दो, सामान्य से वो सब क्या है? एक सोना ही सोना, सोना ही सोना, सोना ही सोना। आभूषणों से कहो तो कुंडल, कड़ा, अंगूठी, चैन, ये वो सब 50 अवस्था में अनेक बताओ, और द्रव्यपने से कहो तो एक सोना, सब सोना ही सोना, सोना। देखो भाई, ये विवक्षाएं नहीं समझ के और अपन क्या करते हैं, खुद भी उलझते रहते हैं, दूसरे सामान्य भोले जीवों को भी उलझाते रहते हैं। इसलिए निश्चय व्यवहार का ज्ञाता ही मोक्ष मार्ग का परिवर्तन करने में समर्थ है। ज्ञाता, पक्षपाती नहीं, निश्चय व्यवहार का ज्ञाता। दोनों से वस्तु स्वरूप समझना है, एक ही वस्तु स्वरूप, वस्तु एक ही है, और समझना है दो नए दृष्टिकोणों से, और दो के भेद प्रभेद बहुत है। फिर एक एक गुण के आधार पर अनंत भेद हो जाएंगे, उनकी पर्याय और अनंत अनंत है, पर उन सब में एक वही चैतन्य आत्मा व्याप रहा है। नव तत्व गतत्वेपि यदि एकत्वम न मुंचति। सब में जाकर के भी वो अपने एक रूप पने को नहीं छोड़ता है। 4 गति 84 लाख योनियों में घूमता है, परंतु आत्मा कितने हो जाते हैं? वो एक आत्मा रहता है। एक जानिए, देखिए, रम रहिए एक ठौर, और समल अमल न विचारिए, यही सिद्धि नहीं हो। जहां तुमने एकत्व विभक्त आत्मा, इसमें जो बताया है, आचार्य देव ने प्रतिज्ञा की है कि हम तुम्हें उस एकत्व विभक्त को बताएंगे। आज तक तुम भ्रमित हो भेदों में, पर्यायों में, संयोगों में। आज तक तुमने उस अभेद आत्मा को नहीं जाना, अनुभव किया। नहीं आएगा समझ में। ठंड से गर्मी आ जाती है, गर्मी से बरसात आ जाती है, और अपन अब ठंड लग रही है, अब गर्मी लग रही है, बरसात आ गई, इन्हीं में उलझे रहते हैं। परंतु इनसे परे अपने को नहीं देखते कि ना अपने में ठंड आती है, ना गर्मी आती है, ना बरसात। अपन तो जानने वाले ही रहते हैं सदा, ये सब अपने से भिन्न नहीं रहते। परंतु अपन को तो ठंड आ जाती है, ठंड लगने लगती है, गर्मी लगने लगती है। कुछ दिनों में गर्मी लगने लगेगी, पंखा चालू हो जाएंगे, गर्मी का आनंद लेंगे। अभी ठंड का आनंद लिया, खिड़कियां बंद करके। काय का आनंद लेना है? काय का आनंद लेना है? ज्ञानानंद लेना है कि पुद्गलानंद, परानंद लेना है? ये भी बताया ना, 2 प्रकार को आनंद होता है। अभी बताया था कि तुम भैया बीतराग स्वासंवेदन, बीतराग स्वासंवेदन, तो सराग संवेदन भी होता है क्या? पढ़ाता है तर्क नहीं अभी? अभी 96 भी गाथा में प्रश्न उठाया था ना, जैसे नाचारी देव को ये दिया था इनने। शंका उठाई थी कि 213 पेज पे आपके द्वारा बीतराग स्वसंवेदन ज्ञान के विचार काल में बीतराग विशेषण का प्रचुरता से प्रयोग क्यों किया जाता है? क्या सराग रूप भी कोई स्वसंवेदन ज्ञान होता है क्या? तो अपन सब संवेदन तो कर ही रहे, संवेदन के बिना तो कोई है ही नहीं है जीव। पर काय को संवेदन कर रहे? ये कह रहे देखो, इसका उत्तर यह है कि विषय सुखानुभव के आनंद रूप स्वसंवेदन ज्ञान सर्वजन प्रसिद्ध है। वह राग सराग स्वसंवेदन ज्ञान कहलाता है। संवेदन तो आत्मा ही को हो रहा है, पर काय का हो रहा है? राग का संवेदन कर रहा है, पर का संवेदन नहीं कर रहा है। पर को निमित्त बनाकर और निरंतर राग का संवेदन कर रहा है। कसायों का संवेदन कहो, मिथ्यात्व का कहो, अज्ञान का कहो, और शुद्धात्म सुखानुभूति रूप स्वसंवेदन ज्ञान बीतराग होता है।
इस तरह का व्याख्यान स्वसंवेदन ज्ञान के व्याख्यान काल में सर्वत्र जानना चाहिए। तो अनादिकाल से अपन आनंद तो भोग ही रहे हैं, पर कौन सा आनंद? संयोग की अपेक्षा से कह देते विषयानंद, और विकारी भावों की अपेक्षा कह देते हैं राग का राग आग दहे सदा ताते समामृत से ये चिर भजी विषय कसाय अब तो त्याग निज पद भेजिए। कहाँ रचो पर पद में न तेरो पद यह क्यों दुख सहे अब दौल हो सुखी स्वपद रच दाव मत चूको अवे। तो यहां पर आचार्य कह रहे भैया देखो आज तक अपन ने क्या किया कि आज तक अपन ने अपने स्वरूप का संवेदन नहीं किया, इसलिए पर का मिश्र स्वास्थ्य संवेदन कर रहे। ज्ञान और गेयों को मिलाकर राग आदि को मिलाकर ऐसा मिश्र संवेदन करते आए अनादिकाल से। तो अनादि से ही ऐसा संवेदन है, इसलिए वह स्वपर को एक रूप जानता है, इसलिए मैं क्रोध हूं इत्यादि आत्मविकल्प करता है, इसलिए निर्विकल्प अकृत्रिम एक विज्ञान घन स्वभाव से भ्रष्ट होता हुआ बारंबार अनेक विकल्प रूप परिणमित होता हुआ कर्ता प्रतिभासित होता है। और जब आत्मा ज्ञानी होता है, अज्ञानी में तो ऐसा करता रहा अनादि, अब जब आत्मा ज्ञानी होता है तब ज्ञान के कारण ज्ञान के प्रारंभ से लेकर पृथक पृथक स्वाद का अनुभव होने से पुद्गल कर्म का और अपने स्वाद का एक रूप नहीं किंतु भिन्न भिन्न रूप अनुभवन होने से जिसकी भेद संवेदन शक्ति प्रकट हो गई है। क्या हो गया? अब अलग अलग अनुभव आने लगा, आत्मा का अलग और इन सब का अलग ज्ञान होने लगा। जब उसकी भेद संवेदन शक्ति प्रकट हो गई है, ऐसा होता है, इसलिए वह जानता है कि अनादि निधन निरंतर स्वाद में आने वाला समस्त अन्य रसों से विलक्षण भिन्न अत्यंत मधुर चैतन्य रसी एक जिसका रस है, ऐसा यह आत्मा है। और कसाएं जिसकी भिन्न रस वाली हैं, उससे भिन्न रस वाली हैं, उनके साथ जो एकत्व का विकल्प करना है वह अज्ञान से है। इस प्रकार पर को और अपने को भिन्न रूप जानता है, इसलिए अकृत्रिम नित्य एक ज्ञान ही मैं हूं, किंतु कृत्रिम अनेक जो क्रोधादिक हैं वह मैं नहीं हूं, ऐसा जानता हुआ मैं क्रोध हूं इत्यादि आत्मविकल्प किंचित मात्र भी नहीं करता। सम्यक दृष्टि किंचित मात्र भी ऐसा आत्मविकल्प नहीं कर, ऐसा मिथ्या विकल्प नहीं करता, चाहे नरक में हो, चाहे त्रियंश गति में हो, चाहे मनुष्य में हो, चाहे देवों में हो, और सिद्धालय में तो होते ही नहीं है ऐसे विकल्प। वहां पर भी सम्यक दृष्टि क्या अपने को अनुभव करता है? चिन्मूरत दृगधारी की मोहरीत लगत है। अपने को कैसा अनुभव करता है? अस्थिरता में रागादिक होते हैं, परंतु रागादिक को अपना स्वरूप नहीं जानता। क्या जानता है? चैतन्य स्वरूप अपना अनुभव जानता है। सम्यक दृष्टि की दृष्टि में कभी अपने आत्मा अपने स्वरूप को छोड़ के अन्य में अपनापन नहीं होता है, इसलिए वो सम्यक दृष्टि नींद में भी वो अपने को चैतन्य स्वरूप ही मानता जानता है। चारित्र में अभी जब तक पूर्ण वीतराग दशा नहीं हुई तब तक विवेक रखता है, परंतु अंदर में जानता क्या है कि वास्तव में मैं तो ये हूं, ये नहीं हूं, ये सब कर्म के उदय के कार्य हैं, मेरा स्वरूप तो यही है। उसी की साधना करने के लिए प्रयत्न करता है। चौथे गुण स्थान से लेकर जब तक वो पूर्ण वीतराग नहीं हो जाता है, बुद्धिपूर्वक 6वें गुण स्थान तक और अबुद्धिपूर्वक 10वें गुण स्थान तक कसाय रहती है, पर सर्वथा नहीं। कसाय के 4 भेद बतलाए हैं। सम्यक दृष्टि हो जाने पर अनंतानमंदी कसाय का नाश हो गया, अभाव हो गया। अब पर अनंत पर पदार्थों में उसका अटैचमेंट तो खत्म ही हो गया, अब तो सीमित अस्थिरता जन्य उसकी भाव रहती है। धीरे धीरे स्वरूप का बल बढ़ाता है तो फिर
और भी बुद्धिपूर्वक संयोगों से बुद्धिपूर्वक हट करके और अपनी स्वरूप की आराधना विशेष करता है। देश वृत्ति बन जाने पर दो चौकड़ी कसाय का अभाव हो जाता है। और पूर्ण स्वरूप की प्रवृत्ति करता है तो साधु बन जाने पर संजुलन कसाय जन अंतर अंतर मुहूर्त में निर्विकल्प विकल्प की दशा होने लगती है। जो सच्चे साधक होते हैं, तथाकथित वेशधारी की बात नहीं चल रही यहाँ, अकेले बाहर की वेश की बात नहीं चल रही यहाँ, तो अंतर से दोनों तरीके से परिग्रह का त्याग, परिग्रह 24 भेद त्याग करें मुनिराज जी। अंतरंग में मिथ्यात और अनंतानबंदी और नो मिथ्यात और क्रोध मान माया लोभ और नो कसाय, ऐसे 14 प्रकार का अंतरंग परिग्रह सामान्य से, और विशेष रूप से तो उसके भेद प्रभेद पर बहुत हो गए। सामान्य से क्रोध मान माया लोभ, हास्य रति रति शोक भय जुगुप्सा स्त्री पुरुष नपुंसक भेद, ये 13 प्रकार की कसाय और एक मिथ्यात 14 परिग्रह अंतरंग है। इनका त्याग साधुओं के होता है। अगर इनमें एकत्व बुद्धि चल रही है अभी कसायों में, शरीर आदि में, तो अभी तो मिथ्यात्व ही चल रहा है। तो उनका तो जीवन कोई जात्यंतर होता है। लौकिक लोगों से उनकी वृत्ति मेल नहीं खाती है। मुनि नाम अलौकिकी वृत्ति, लोक से मेल नहीं खाता है। इसलिए जब तक जीव को ऐसा भेद विज्ञान नहीं होता है और भेद विज्ञान करके उस स्वरूप की ही आराधना में पूर्ण दत्त चित्त होकर के अपनी आराधना नहीं करता, तब तक जीवन में इसके संसार के दुखों का अभाव नहीं होता है। न अकेले बातों से होता है और न अकेले बाहर के त्याग ग्रहण से होता है। बाहर का तो अपन को समझ में आना चाहिए कि अपना है ही नहीं। बाहर में तो इनमें मूर्छा करने का नाम परिग्रह है, और अंदर में जब मूर्छा है तो बाहर में भी तुम वैसे करते दिखते हो, इसलिए उपचार से इसको परिग्रह नाम है। परमार्थ से तो आत्मा का परिग्रह मिथ्यात और कसाय रूप ही है, क्योंकि आत्मा के परिणामों में ही आत्मा का परिग्रह होता है, बाहर तो संयोग है। इसलिए इस अरहंत दशा में भी अभी शरीर आदि तो है पर उसका परिग्रह नहीं है उनको। मुनिराजों के शरीर तो है पर परिग्रह नहीं है शरीर का, उसमें कोई एकत्व ममत्व नहीं है। इसलिए उसके साथ श्रृंगार सब छोड़ दिए। नहाते धोते क्यों नहीं, कपड़ा क्यों नहीं पहनते? क्योंकि उससे उनको कोई अब मोह लगाव राग नहीं रहा है। ये तो अपनी एक आत्मा आराधना में ही दत्त चित्त हैं। तो तकलीफ नहीं समझना नग्न पने को, परम अतीन्द्रिय आनंद है, भोग है उसमें। मजा कहा नहीं जाए इस कंगाली का, रूप दिगंबर धार तू खुशहाली का। तो आनंदित होने का मार्ग है, दुखी होने का नहीं है। मूर्खों को लगता है कि देखो तो करके तो देखो केस लुंच। घास फूस जैसे उखाड़ के फेंक उसको, उनको जब उस जाति का मोह नहीं उसमें, अपन को भी घर में कचरा हो गए तो अपन को जिसमें मोह नहीं तो इकट्ठा करके रखेंगे उसको। अरे देखो भाई, ये तो सब चीजें अपन कितने बार कर चुके ना, अनंत बार। लोगों को बाहर से दिखता है सब, जबकि धर्म अंदर से होता है। क्यों? कि धर्म आत्मा में होता है, धर्म कोई शरीर में नहीं होता है। परंतु जब आत्मा अंदर में अपने स्वरूप की आराधना करती है तो इस बाहर के परिग्रह आदि को संभाले कौन? इन विकल्पों में लगे कौन? क्यों? आचार्य समंत्रभद्र देव ने लिखा है, राग द्वेष निवृत्ति हिंसादि निवर्तना कृता भवति पुंसा अनपेक्षितार्थ वृत्ति का पुरुषा सेवते निरप्ति। राग द्वेष का हुआ निवारण, फिर पापों में नहीं गमन, चाहे नहीं जिसे धन दौलत की कौन पुरुष सेवे राजन। जिसको धन संपत्ति नहीं चाहिए वो कौन समझदार नौकरी करने जाएगा किसी के यहां? तो जिसकी कसाएं चली गई तो अब कौन बाहर के पापों में प्रवृत्ति कौन करे? ये बताओ। पापों में प्रवृत्ति तो कसाय से होती है, लोभ से होती है, क्रोध से होती है, मान से होती है। अब चली गई अंदर से स्वरूप आश्रय से, तो अब प्रवृत्ति बाहर में पापों में करे कौन?
तो वो तो औपचारिक अपन को दिखता उसका नैमित्तिक कार्य कसायों का, वो अपन को स्वभाव के अवलंबन से जब कसाय नहीं है तो वो नैमित्तिक कार्य कसाय नहीं है भाई करती थी, तब कसाय नहीं है तो करे कौन? इसलिए भैया धर्म के मरम को समझो, अपन बाहर में ही अकेले उठा पटक में धर्म मत समझते रहो। धर्म तो वस्तु का स्वभाव है, आत्मा का स्वाभाविक जीवन है। अपन पूजा तो करते रहते, हर साल में 3 बार 10 धर्म मनाते हैं। उत्तम क्षमा, मार दाओ, आर दाओ, सत्य, शौच, संयम, तप, त्याग, आकिंचन, ब्रह्मचर्य। क्या है सब? ये सब आत्माश्रित धर्म है। तो यहां कहते हैं कि भाई इस प्रकार पर को और अपने को भिन्न रूप जानता है, इसलिए अकृत्रिम आत्मा कैसा है? किसी ने बनाया नहीं है इसको, अकृत्रिम। जैसे अकृत्रिम चैत्यालय होते ना, अकृत्रिम मूर्तियां, ऐसे ही भगवान चैतन्य आत्मा अकृत्रिम जिन बिंब है चैतन्य। अकृत्रिम एक ज्ञान ही में हूं, कृत्रिम एक अनेक प्रकार के जो क्रोधादक भाव हैं वह मैं नहीं हूं। ये कृत्रिम है, उत्पन्न होते हैं, और आत्मा न उत्पन्न होता है न नष्ट होता है, अनादि अनंत तत्व है। तो ये क्रोधादक है वह मैं नहीं हूं, ऐसा जानता हुआ मैं क्रोध हूं इत्यादि आत्मविकल्प किंचित मात्र भी नहीं करता, इसलिए समस्त कर्तृत्व को छोड़ देता है। अतः सदा ही उदासीन अवस्था वाला होता हुआ मात्र जानता ही रहता है, और इसलिए निर्विकल्प अकृत्रिम एक विज्ञान घन होता हुआ, ये पर्याय में होता हुआ, जैसा अपना स्वभाव जाना तो पर्याय में ऐसा विज्ञान घन होता हुआ, अपने में स्थिरता पूर्वक उदासीन अवस्था वाला होता हुआ मात्र जानता ही रहता है, और इसलिए निर्विकल्प अकृत्रिम एक विज्ञान घन होता हुआ अत्यंत अकर्ता प्रतिभासित होता है। फिर पर्याय में जैसा अपना स्वरूप है वैसे ही अपने को परिणति में आज तक भूले थे, अब अपने को जैसा जान लिया तो परिणति में मिथ्या विकल्प कौन करे कि मकान मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, इनमें कौन उलझे हम? कितना गजब के आचार्यों ने जो है अपने अनुभव करके सारी बातें लिखी हैं, और प्राकृतिक है, कोई कल्पना कोई किसी जाति या किसी व्यक्ति किसी संप्रदाय की ये बातें थोड़ी हैं, ये तो वस्तु का स्वरूप बता रहे आचार्य। प्रत्येक आत्मा का स्वरूप बता रहे, इसमें कहाँ जाति कहाँ पाति, कहाँ जैन कहाँ अजैन, कहाँ धर्म में हिंदू और कहाँ मुसलमान। यहाँ तो जीव मात्र की बात है, ये तो आत्मित की, और सब समझते हैं प्रत्येक आत्मा जानने देखने के अलावा और क्या, ये कसाय के काम ये मोह के हैं सब, और यही छोड़ना धर्म है। ये सब होते मिथ्या, जब अपने स्वरूप को यथार्थ नहीं जानते तो मिथ्या कल्पनाएं करके ऊट पटांग, और ये कसाएं होती हैं। अपने को जीव रूप अनुभव नहीं करके अन्य रूप अनुभव करना, और यही झंझट का कारण है। अपने को शरीर मान लिया, अब शरीर छूटे नहीं, अब इसके लिए पूरी दुकान खड़ी है, सारा संसार खड़ा है। जब मूलई से अपन ने जब मूलई काट दिया तो अब संसार का वृक्ष कैसे खड़ा होगा? मिथ्या विपरीत मान्यता से सारे के सारे ये सब संसार खड़ा होता है। जब तुम्हारी विपरीत मान्यता ही खत्म हो गई कि तुम अपने को चेतन स्वरूप अनुभव करने लग गए, तो अब संसार खड़ा काहे में हो रहा हूं? इसलिए सबसे पहले क्या है, संसार का मूल मिथ्या दर्शन है, और धर्म का मूल सम्यक दर्शन है। या बिन ज्ञान चरित्ता सम्यकता न लहे सु दर्शन धारो भव्य पवित्र। मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी, या बिन ज्ञान चरित्ता सम्यकता न लहे सु, बिना सम्यक्त के भी सम्यक्त होती नहीं है। क्यों? कि जब तुम केंद्र ही तुम्हारा नहीं है तो अब चारित्र काय पे खड़े हुई हो तुम? जाते बताओ, केंद्र परिधि काय में बनाओगे भाई? परकाल में अपन होता ना तो पहले तो बीच में कोई केंद्र होता है, भाई तो परिधि बनेगी चारित्र की, वही के चारों तरफ घूमना, उसका नाम परिधि है। तो अपने स्वरूप में ही चारों तरफ बस उसी में घूम माने स्थिर होना, उसका नाम चारित्र है। जब तक आत्मा को केंद्र बना करके अपना जीवन नहीं होगा, पर को केंद्र बना के जिएंगे तो भटकने के अलावा कभी कहीं कभी कुछ मिथ्या दृष्टि का कोई ठिकाना नहीं। कभी कुछ कहता, कभी कुछ कहता, कभी कुछ कहता। और सम्यक दृष्टि का एक ही भाव होता है अनादिकाल। सभी सम्यक दृष्टियों को एक ही प्रकार के भाव,
उसमें कोई मतांतर नहीं होते, और एक मिथ्या दृष्टि के अनेक मत होते, एक एक मिथ्या दृष्टि के अनेक मत, उसका कोई ठिकाना नहीं। अपन देखते भी हैं, भावों में कोई स्थिरता नहीं, कभी कैसी भाव होने लगती, कभी कैसी भाव होने लगती। संसारी जीवों के अभी सोचता है, देखना, अब अपन सुखी होने के लिए कितने कितने प्रकार के भाव होते हैं। बच्चे हुए, अब सोचते अपन पढ़ जाएं तो अपन सुखी हो जाएंगे, अब पढ़ाई चालू कर दी, अब पढ़ाई हो गई, अब नौकरी मिल जाए तो अपन सुखी हो जाएंगे, नौकरी मिल गई। अब शादी हो जाए तो हम सुखी हो जाएंगे, शादी हो गई। अब बच्चे हो जाएं तो हम सुखी हो जाएंगे, बच्चे हो गए। अब ये बच्चे पढ़ जाएं अच्छे तो हम सुखी हो जाएंगे, बच्चे पढ़ गए। कभी है अंत है इनका, कभी क्या? संयोगों से, संयोगी भावों से सुखी होने के कोई उपाय है क्या? इसलिए आज तक जीव ऐसा भ्रमित रहा है, सुखी होने के लिए क्या करता रहा? थी सच्चे सुख की चाह, क्या करता? थी सच्चे सुख की आस, पर करता था पर से नहीं। थी सच्चे सुख की प्यास, पर करता था पर से आस। कैसे सुखी होने की इच्छा करता था? पर से संयोगों से सुखी होने की इच्छा करता था, पर सब निकले मृग मरीचिका की रास। हिरण प्यासा है और बालू में जो चमक दिख रही है उससे पानी पीना, प्यास बुझाना चाहता है, बुझ जाएगी कि नहीं? ऐसे ही अपन दुखी हैं, सब संसारी जीव अज्ञान दुखी है, अब सुखी होना चाह रहे, कैसे हो जाओगे? क्या क्या करवा देंगे तुम्हारा कि सुखी हो जाओगे तुम? इतने महीनों से अपन सुन रहे थे चर्चा, अब भैया चलो यार, अब तो दूसरे कोई व्यक्ति को बुलाओ, हैं? उनसे सुनेंगे अब तो। वो क्या सुनाएगा, है? और अगर इसके अलावा कुछ और सुनाएगा तो वो तुम्हें भ्रमित करेगा। और इसको अगर तुमने समझ लिया तो अब क्या सुनना? अब तो जियो, प्रयोग करो जीवन में, बस ये कहीं को, इसी की साधना करना, और क्या करना है? उसी को जानो, देखो, उसी में स्थिर होने की पुरुषार्थ करो। ये तो शुद्ध धर्म है। तुम्हारा स्वरूप अलग है, जीवस्य अन्य पुद्गलस्य अन्य इति तत्व संग्रह। जीव जुदा, पुद्गल जुदा, यही तत्व को सार, और कछु व्याख्यान सो। और का सुनने वाला, एक में समझ में आ जाए तो, और पूरा ग्रंथ पढ़ने पे समझ में आ जाए तो, और कई ग्रंथ पढ़ने में समझ में आ जाए तो, समझने तो एक ही बात है। अब ये नहीं समझना कि समझ लो चलो अपन काम करें फिर अपन वैसे लगता है कि समझ में तो आ गई हमारी, समझ में आ गई, जो समझ में आ गई, समझ के फिर कोई पाप के कामों में लग रहे, समझ में आ गई। चालाकी, छल ग्रहण बहुत करता है जी, इसलिए छल ग्रहण करने से किसी दूसरे का कल्याण नहीं होता है, खुद का ही अकल्याण होता है। इसलिए आचार्य के भैया तू छल ग्रहण मत करना। हम जैसे समझ करके अपने में समा गए, ऐसा नहीं है कि फिर अब इधर उधर की कोई चाह रह गई। तो जिन्होंने आचार्यों ने कहा कि हमने तो अपने अनुभव से सुना, समझे और समा गए, और अब तुम्हें बता रहे, इसलिए अब हमारी कोई बाहर में सब इच्छाएं खत्म, तो फक्कड़ बन के घूम रहे हैं। तो आचार्य जो है अपने लिए, वे भी ऐसे ही थे पहले, अपने जैसे पागल बने हुए थे, अज्ञानता में भटक रहे थे, पर उनको भी ऐसे ही भगवान का उपदेश मिला, आगम सुनने को मिला, युक्ति तर्क बुद्धि लगा करके निर्णय किया, और भी साधकों को देखा तो लगा कि यार वाकई यही मार्ग शांति का है, तो बस हम भी उसी में लग गए। तो मतलब ये है कि जब व्यक्ति को समझ में आ जाता है तो फिर कहने को कुछ नहीं रहता, जीने को रह जाता मात्र उसको। फिर तो उसको जियो, आराम से पियो अपने स्वरूप को निरंतर, चुपचाप रह करके। जो निधि पाकर निज वतन में गुप्त रह जन भोगते, त्यों ज्ञानी जन ज्ञान निधि पर संग तज के भोगते। पर अपने शांति से अपनी आराधना करो। तो इस प्रकार से जो परद्रव्य के और परद्रव्य के भावों के कर्तृत्व को अज्ञान जानता है,
वह स्वयं क्यों करेगा, माने इस प्रकार से अज्ञानी क्यों बनेगा। फिर जो परद्रव्य के वो परद्रव्य के भावों को कर्तृत्व को अज्ञान जानता है, वह स्वयं कर्ता क्यों बनेगा। यदि अज्ञानी बना रहना है तो परद्रव्यों का कर्ता बनेगा। इसलिए ज्ञान होने के बाद परद्रव्यों का कर्तृत्व नहीं रहता, ज्ञाता बन के जीता है। चाहे घर गृहस्थी में रह रहा हो तो भी गेही पे गृह में न रचे, और चाहे निर्वृत्ति करके जी रहा हो तो कहीं संयोगों में न रचे, समाज में न फंसे। तो ये जो है इसके ऊपर इन्होंने अभी 6 कलश चढ़ाए हैं। 6 क्या हमें लगता है ये लोगों की बहुत लंबी चौड़ी बीमारी है, अभी समझ में नहीं आई इनकी। आचार्य अमृतचंद देव, आचार्य कुंद देव ने गाथा लिख दी, इस पे इन्होंने टीका लिख दी, अब इसके ऊपर कलश लिख रहे हैं। एक नहीं 6 से कलश लिख के समझा रहे हैं। पूरा का पूरा जो कुंद आचार्य देव ने उपसंहार किया ना 3 गाथा, चौथी गाथा में, ऐसे ये 6 कलश लिख करके इसका उपसंहार कर रहे हैं इस बात को। तो अभी तो अपना टाइम हो गया है यहाँ, इसलिए यहीं अपन विराम लेते हैं। अब इस पे ही गोलन चिंतन मनन करो। अपन ने और जो चीजें अपने जिसमें अपना हित नहीं है वे तो अपन अनादिकाल से कर ही रहे। सुत परिचदान भूधा सब बस भी काम भोग बंद कथा, इसमें कछु दम नहीं है। बेई के बेई खाना, बेई कमाना, बेई रोना, बेई उठा पटक सोना, फिर उठ के बेई जिंदगी भर तक कोलू कैसे बैल जैसे घूमते रहते, एक कदम आगे नहीं बढ़ते। अब जो है अब जागृत होके अपने लिए जीना चाहिए। क्या करना चाहिए, मिल न जावे जिंदगी को जिंदगी का राज, जब तक जिंदगी भर जागते रहना है, सोना नहीं। क्या अपन को ये दौड़ चल रही है संसार में तो, पर इस दौड़ में अपन को खोना नहीं है। ये संसार में अज्ञान दशा में सब दौड़ लगी हुई चारों तरफ, इसलिए अपन को अब इस दौड़ में अपने को भूल करके खोना नहीं है। जब तक अपन को अपना राज प्राप्त नहीं हो जाए, मोक्ष राज, तब तक अपन को जागते रहना है जिंदगी में। रास्तों की बेतहासा भीड़ में खोना नहीं। तो ये जो है अपने लिए आचार्यों ने अपने जीवन में इस प्रकार से अपने स्वरूप की आराधना करते हुए, मस्ती में झूलते हुए, अभी जब तक पूर्ण वितराग दशा नहीं हुई तो उनके अंदर विकल्प आता है कि भैया सब लोग समझें, तो फिर थोड़े थोड़े लिख देते हैं, लिख करके रख देते हैं, चले जाते हैं अपनी विकल्प। ये ग्रंथ है, ग्रंथ उनके विकल्प, ग्रंथ माने परिग्रह होता है, ये उनका परिग्रह है। कौन सा, विकल्पों का। तो विकल्पों का परिग्रह उन्होंने ग्रंथ में लिख दिया, निर्विकल्प हो गए, वे निर्ग्रंथ बन गए, और अपन को ये ग्रंथ लिख के चले गए। तो मैं निर्ग्रंथ होने के लिए ये ग्रंथ लिख के चले गए। तो निर्ग्रंथता का मार्ग बता के चले गए। चलिए।
राधा सांग वाणी माता की, पंच परमेष्टि भगवंतों की।